तो आज का ये वीडियो भी हमारा तीनों ज़बानों पर बेस्ड है, यानी इसमें मैंने एक इंग्लिश इक़्तिबास लिया है और उसका हिंदी और उर्दू में तर्जुमा किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ अपने मौजू से। मौजू इसका है द हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल ग्लास। तर्जुमा बहुत सीधा सा है, आधा खाली आधा भरा ग्लास। उर्दू में आधा खाली आधा भरा ग्लास। तो यहाँ पर एक चीज मैंने अलग से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर उर्दू में मैंने भरा हुआ ग्लास लगाया है और हिंदी में सिर्फ आधा भरा ग्लास लिखा है। तो इसको लिखने का एक मकसद ये था कि ताकि आपको ये पता चले कि अगर हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रामर का, तो वो उसके मतलब में कोई फर्क नहीं है, बस ये एक अंदाज है लिखने का। जब मैं ग्रामर की क्लास शुरू करूंगी तब हम इस पर बात करेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं और ये कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए। तो पहला जुमला है द ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो अ स्ट्रेंज थिंग। मानव मस्तिष्क भी अजब चीज है। द ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो अ स्ट्रेंज थिंग। इंसानी जहन भी अजीब चीज है। तो आमतौर पर हम हिंदी में अजीब भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अजब ज्यादा इस्तेमाल में है, इसलिए मैंने लिखा है। अगर आप अजीब भी लिख रहे हैं इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में तो वो भी ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं तस्कीर व तानीस पे। तस्कीर व तानीस पर और अपनी इमला की गलतियों पर ज्यादा आपको फोकस करना है। मस्तिष्क और जहन दोनों मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि चीज दोनों जगह पर दोनों जबानों में फेमिनिन नाउन या मुअन्नस है। अजब या अजीब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब आप जानते हैं कि वो किसी इस्म की खुसूसियत बताता है, उसका कोई जेंडर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका जेंडर होता है, जैसे अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी। उसके बाद खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा और आप वहां से ये देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है इन इट्स लेयर ओवर लेयर एंड फोल्ड ओवर फोल्ड देयर आर यूनिक ट्रेजर्स ऑफ थॉट्स। तो अब क्या हो गया, इन इट्स लेयर ओवर एयर, परत दर परत, दोनों जबानों में परत दर परत। उसके भीतर यानी देयर आर, उसके भीतर यूनिक ट्रेजर ऑफ थॉट्स, विचारों के ऐसे दुर्लभ, दुर्लभ क्या है, यूनिक, जो आसानी से नहीं मिलते, खजाने हैं। उर्दू में है परत दर परत, तह दर तह। ठीक, फोल्ड ओवर फोल्ड, उसके अंदर सोचों के ऐसे ऐसे दुर्लभ या यूनिक, बन गया नादिर, खजाने मौजूद हैं। उसके बाद हमारा अगला जुमला है द डीपर यू डिग। तो अब हम इस जुमले को सिर्फ यहीं तक रखते हैं, द डीपर यू डिग, जितनी गहराई में आप खोजते जाएंगे। डिग का लिटरल मीनिंग होता है खुदाई करना किसी चीज के लिए, जैसे लोग खजाने के लिए खुदाई करते हैं जमीन की। तो लेकिन यहाँ पर हमने जो मतलब लिया है वो खोजना है, यानी तलाश करना है। उर्दू वाले हिस्से पे मैंने लिखा है जितनी गहराई से आप तलाशते जाएंगे या आप तलाश करेंगे। तो जैसा मैं कहती हूँ कि हर लफ्ज का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पर आपको उस ट्रिक को जहन में रखना है। द मोर प्रेशियस पर्ल्स यू फाइंड, प्रेशियस का मतलब है कीमती, अनमोल, पर्ल्स मोती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और प्रेशियस एडजेक्टिव है। उतने ही कीमती मोती आपको मिलते रहेंगे, उतने ही अनमोल मोती,
हाथ लगते जाते हैं। ये हो गया हमारा जुमला। अगला जुमला है What is it if not the misfortune of the man that he has so far not utilized even 100th part of his mind and he reached the sky? What is it if not the misfortune of the man? यहां तक अब हम देख लें। ये मनुष्य का दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून क्या है? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है मैस्कुलिन नाउन, नहीं है तो और क्या है? उर्दू में भी हम इसको देख लेते हैं। ये इंसान की बदकिस्मती, बदकिस्मती देखिए उधर दुर्भाग्य मैस्कुलिन नाउन है, यहाँ बदकिस्मती है जो कि फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये इंसान की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि वो, अब हम इंग्लिश वाला जुमला देखते हैं। that he has so far not utilized even 100th part of his mind and he reached the sky. कि वो अभी तक अपने मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या है? मैस्कुलिन नाउन है, दिमाग का 100वां भाग, 100th part of his mind, दिमाग का, मस्तिष्क का 100वां भाग भी उपयोग नहीं कर पाया है। and he reached the sky, फिर भी वो आकाश तक पहुंच गया है। उर्दू में है ये इंसान की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि वो अपने जहन का 100वां हिस्सा भी अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसके बावजूद वो आसमान तक जा पहुंचा है। अब हमारा अगला जुमला है if he puts it to full use from his birth to his death and sits down, bows his head to ponder over his entire life, he can even see his creator. If he puts it to full use from his birth to his death, अगर वो इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर ले तो उसके होने से लेकर उसके ना होने तक, यानी उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक। एंड सिट्स डाउन, यानी अगर वो सर झुकाकर गहराई से सोचे, बाउज हिज हेड टू पोंडर ओवर हिज एंटायर लाइफ, तो अपने रचयिता को भी गर्दन झुकाकर देख सकता है। रचयिता कौन है? बनाने वाला, खालिक। अगर वो इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल में ले आए, अपने होने से ना होने तक, यानी हस्त से नीस्त तक गहराई से सोचने बैठे, तो फिर उसे अपनी गर्दन झुकाकर देख लेने पर अपना पैदा करने वाला या अपना खालिक नजर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है और थोड़ा फिलोसफिकल है। और उसका ये इस मौजू को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि कभी कभी तर्जुमे के हवाले से इस तरह की चीजें जो फलसफियाना हो वो भी पूछ ली जाती हैं, ताकि आप एक बार फेमिलियर रहें इस तरह के इक़्तिबास से, इस तरह की लफ्जियात से और इस तरह के अंदाज से। अगला जुमला है बट सच थिंग्स आर टू इंट्रिकेट फॉर हिम टू कॉम्प्रिहेंड, लेकिन ऐसी बातें समझने में बहुत सूक्ष्म हैं। उर्दू में है मगर ऐसी बातें समझने के लिए बहुत बारीक हैं, बहुत नाजुक हैं। एट द मोमेंट, इस समय, एट मोमेंट फिलहाल। ही इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एट द हैंड्स ऑफ हिज ओन नेगेटिव थॉट्स, इस समय वो अपने नकारात्मक विचारों के हाथों नष्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा उर्दू का है फिलहाल तो वो अपनी मनफी सोच, नकारात्मक विचार, तो नकारात्मक हो गया एडजेक्टिव, विचार हो गया मैस्कुलिन, और मनफी हो गया एडजेक्टिव और सोच हो गया फेमिनिन। सोचों के हाथों बर्बाद हो रहा है। अगला जुमला है he has not been able to begin his mental journey from the negative to the positive.
नकारात्मक से सकारात्मक की यात्रा ही प्रारंभ नहीं कर सका। इंसान अभी तक अपनी निगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाया। उर्दू में है मनफी से मुस्बत की तरफ सफर ही शुरू नहीं कर सका। उसके बाद हमारा अगला जुमला है फॉर हिम टू गेट आउट दिस quagmire of despair, mental confusion and negative ideas, he should formulate a formula for living a successful, spiritual and meaningful life. हिंदी में उसका तर्जुमा है हालांकि होना तो ये चाहिए। उर्दू में भी है जबकि होना तो ये चाहिए कि निराशा फेमिनिन नाउन है, मायूसी फेमिनिन नाउन है, भ्रम ज़हनी इंतशार। अब ज़हनी इंतशार जो है वो है मैस्कुलिन नाउन, भ्रम भी मैस्कुलिन नाउन है और नकारात्मक विचारों को, मनफी नजरियात को दिल से दूर करने के लिए उसे सफल और आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन यापन करने के लिए एक सूत्र के साथ आना चाहिए। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा जबकि होना तो ये चाहिए कि मायूसी, ज़हनी इंतशार और मनफी नजरियात को दिल से निकालने के लिए उसे कामयाब और रूहानी बालिदगी के साथ बामकसद जिंदगी गुजारने का एक फॉर्मूला तय कर लेना चाहिए। In this context, there is a very good example about positive and negative thinking. In this context, इस संदर्भ में, इस हवाले से there is a very good example about positive and negative, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को रखने के संबंध में क्या ही अद्भुत उदाहरण है। इस हवाले से मस्बत और मनफी ख्यालात रखने के सिलसिले में क्या ही खूब मिसाल मौजूद है। When the negative thinkers see a half full glass of water, they say the glass is half empty. यानी जब एक ग्लास पानी से आधा भरा होता है तो नकारात्मक विचार रखने वाले कहते हैं कि गिलास आधा खाली है। यानी पानी का आधा भरा हुआ गिलास देखकर मनफी ख्यालात रखने वाले कहते हैं आधा गिलास खाली है। Whereas when the positive thinkers see it, they say praise to the Lord, the glass is half full. जबकि सकारात्मक विचारों के स्वामी प्रसन्न होते हैं, thinkers see it and say, और कहते हैं ईश्वर का धन्यवाद, praise to the Lord, ग्लास आधा भरा हुआ है। जबकि मुस्बत ख्यालात के मालिक खुश होकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास भरा हुआ है। अब हमारा अगला जुमला है If one looks at it philosophically, this example presents an important fact to us which says that much in human life depends on a person's own thoughts and ideas. If one looks at it philosophically, इस उदाहरण को देखें तो जीवन दर्शन के रूप में एक महान वास्तविकता, रियलिटी, फैक्ट हमारे सामने आती है। वास्तविकता फेमिनिन नाउन है। वास्तव में जीवन का अधिकांश भाग स्वयं के विचारों पर निर्भर करता है। हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या आचार हैं, उस पर निर्भर करता है। देखा जाए तो इस मिसाल से बतौर फलसफा एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने आती है। दरअसल जिंदगी में बहुत कुछ इंसान के अपने ख्यालात और सोचों पर मुनहसिर है। There are several examples provided by nature in support of this argument. हालांकि इस तर्क के समर्थन में प्रकृति की ओर से कई उदाहरण उपस्थित हैं, जबकि इस दलील की हिमायत में कुदरत की जानिब से
कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। In view of which we can draw a line of distinction between the two ways of thinking, जिनको समक्ष रखकर in view of हम दोनों विचारों के मध्य एक भेद करने की रेखा खींच सकते हैं। Distinction, draw a line of distinction between the two ways of thinking, जिनको सामने रखकर हम दोनों सोचों के दरमियान हद इम्तियाज खींच सकते हैं। If we look at it, यदि देखा जाए तो there are two sides to everything in the world which by itself provided the justification for its existence. यदि देखा जाए तो संसार में हर वस्तु के दो पहलुओं के अतिरिक्त उसके औचित्य की गारंटी है। अब देखना यह है कि मनुष्य इन दोनों में से किस वस्तु के किस पहलू को किस शैली में स्वीकार करता है। उर्दू में है, देखा जाए तो दुनिया में हर चीज के दो पहलू बजाय खुद उसके जवाज की जमानत है। अब देखना यह है कि इंसान इन दोनों में से किस चीज के किस पहलू को किस अंदाज से लेता है या देखता है। दोनों ही सही होंगे वर्ब इस कॉन्टेक्स्ट में। अगला जुमला है, if you keep negative aspect of it in view, you can spread the poison of disappointments in your life. आप उसके नकारात्मक पक्ष को उजागर करके अपने जीवन में निराशा का जहर फैला सकते हैं या जहर घोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप इसके मनफी पहलू को सामने रखकर यानी नकारात्मक पक्ष को उजागर करके मनफी पहलू को सामने रखकर अपनी जिंदगी में मायूसियों का जहर फैला सकते हैं या जहर घोल सकते हैं। From its positive aspect, you can draw joys and pleasures. सकारात्मक पक्ष पर प्रसन्नता लुटा सकते हैं, जबकि मुस्बत पहलू से खुशियां कशीद कर सकते हैं। In short, there are tears both of joy and pain. In short, संक्षेप में, आंसू प्रसन्नता के भी होते हैं और पीड़ा के भी होते हैं। मुख्तसर यूं समझिए कि आंसू खुशी के भी होते हैं और दर्द के भी होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर बात है बहुत नज़दीक है अब इम्तिहान, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों के सब लोगों का अच्छा एग्जाम हो जाए और सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी दुआ है। अगले वीडियो तक बहुत बहुत शुक्रिया।